फ्रेंड्स, दिस इज इंदु। वेलकम टू आशन क्लास। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, कब, कहाँ और कैसे के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों को कल क्या हुआ इसके बारे में जानकारी हमें न्यूज़ पेपर से या फिर समाचार को देखकर पता चल जाती है, लेकिन हजारों वर्षों पहले क्या हुआ होगा, लोग कैसे रहते होंगे, इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। जो भी हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जिनको हम बोलते हैं पुरातत्वविद, उनसे हमें हमारे अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज की वीडियो में हम उनके ही बारे में जानेंगे कि आरंभिक लोग कहाँ रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हमारे अतीत, बट वी नो अबाउट पास्ट, हमें अतीत के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। फ्रेंड्स, अशोक के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि अशोक जो थे वो एक मौर्य साम्राज्य के बहुत बड़े सम्राट थे और जो हमारे 1 रुपए के नोट के पीछे, जो 1 रुपए के सिक्के के पीछे जो शेर की आकृति सी बनी होती है, वो भी हमने सम्राट अशोक के स्तंभ लेखों से ही ली है। तो सम्राट अशोक के बारे में तो हमें जानकारी मिल जाती है। जो भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं या जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन में अचीव किया है, उनके लिए, उनको लिखवाने के लिए उन्होंने क्या किया था, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए उन्होंने अपने दरबार में इतिहासकार रखे हुए थे। और इसके अलावा भी बहुत सारे शिलालेख हमें मिलते हैं। जो पहले राजा हुआ करते थे, वो क्या करते थे, जो कुछ भी उन्होंने जनता को आदेश देना होता था, उनको वो पिलरों में छिदवा देते थे अक्षरों के रूप में, कि जो लोग पढ़ सकते हैं वो उनको देख सके और उनको उनके बारे में पता चल जाता था। लेकिन उससे भी पहले, यानी कि हम बात करें अपने आदि मानव के बारे में कि आदि मानव कैसे रहते थे और उनका जो जीवन होता था वो कैसे होता था, और कि वो कैसे कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे। वैसे तो हम लोग सभी जानते हैं कि आदि मानव जो थे, जो जिन्हें हम आरंभिक मानव के नाम से भी जानते हैं, वो कहाँ रहते थे, गुफाओं में। रहने के लिए उन्होंने गुफाओं का सहारा लिया हुआ था, क्योंकि उस समय उन्होंने इतना खुद को डेवलप नहीं किया हुआ था कि वो घरों में रहें। जो आरंभिक मानव थे वो जंगलों में रहते थे और कच्चे फल फ्रूट ही खाया करते थे। और जब वो मेडिसिन, यानी कि बीमार हो जाते थे, तो वो मेडिसिन के लिए भी इन्हीं पेड़ पौधों का ही यूज़ करते थे, जिनका हम आज भी यूज़ करते हैं, जैसे तुलसी का, पुदीने का। तो लेकिन जैसे जैसे मनुष्य डेवलप होता गया, तो उन्होंने क्या किया, खेती करना शुरू कर दी। जो सबसे पहले जो खेती शुरू हुई थी वो कहाँ हुई थी, किरदर की पहाड़ियों में। सबसे पहले मनुष्य ने गेहूं और जौ को बुझाया था। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से ही हो गया था, लेकिन जैसे जैसे वो नेचर को ऑब्जर्व कर रहे थे कि कौन सी चीज़ें हमारे खाने लायक है और कौन सी नहीं, चीज़ें कैसी पनपती हैं, तो ये सारी वो चीज़ें ऑब्जर्व करने लगे। जैसे जैसे ही उन्होंने ऑब्जर्व किया, वैसे ही उन्होंने खेती करना भी शुरू कर दिया। वेयर डिड पीपल लिव, जो हमारे आरंभिक मानव थे वो कहाँ रहते थे। जो भी हमारे आरंभिक मानव थे वो ज़्यादातर रहते थे नदियों या फिर जंगलों के किनारे। नदियों के किनारे में हम जानते हैं इंडस रिवर के बारे में, जहाँ पर एक बहुत प्राचीन सभ्यता है जिसे इंडस सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता था। वहाँ पर वो इतनी ज़्यादा डेवलप थी जितने कि हमारे आजकल के शहर, प्रॉपर ड्रेन सिस्टम था। तो हम जानेंगे कि जो हमारी इंडस नदी है, यानी कि सिंधु नदी है, इंडस रिवर को सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इंडस की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, और बिहार में एक
बहुत ही बड़ा साम्राज्य था मगध साम्राज्य। उसके बारे में भी जाने। जैसे कि आप मानचित्र में भी देख रहे हो, गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? यमुना नदी, चंबल नदी, सोन नदी और नर्मदा नदी। ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और मैंने बात की थी आपको मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य जिसको आज वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, मगध साम्राज्य। तो ऐसा भी नहीं है कि मनुष्य ने जो, जैसे आप आजकल ट्रैवल करते हैं तो ऐसे ही ट्रैवल किया करते होंगे। पहले मनुष्य पैदल ही यात्रा करते थे। जो भी महात्मा लोग होते थे वो लोगों को शिक्षा देने के लिए, वो क्या करते थे? जगह जगह पैदल ही जाया करते थे, लोगों को जागरूक करते थे और शिक्षा के बदले लोग उनको अन्न वगैरह दिया करते थे। और उसी प्रकार जो हमारे व्यापारी लोग हैं वो भी ट्रैवल किया करते थे। कभी कभी व्यापारी लोग जो थे वो कभी कभी तो ऐसे यानी कि ग्रुप में जाया करते थे, और कभी कभी वो ऊँटों में सवार होकर या घोड़ों में सवार होकर अपने सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना व्यापार ट्रेड किया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि ये यात्राएं उस समय कठिन थी या आजकल इजी है। ये भी वही कर सकता है जिन्होंने ठान लिया, तभी बोलते हैं जिन्होंने अपने मन में ठान लिया कुछ करने का वो कर लेता है, और जिन्होंने नहीं सोचा वो रह जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।